राम राम जी, वंदे मातरम। हम बात करते हैं आदि पुरुष पिक्चर की। हर एक क्षेत्र में इस फिल्म की बड़ी आलोचना हो रही है। बहुत सारों की तो मांग है कि इस फिल्म को बंद किया जाए। रामायण के आधार पर इस फिल्म को बनाया गया है। पुरानी हम रामायण को देखते हैं, रामानंद सागर के द्वारा जो बनाई गई है, तो उसके अंदर हमें एक शालीनता, सभ्यता, सम्मानजनक शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, उसके अनुरूप अगर इस फिल्म की अपन तुलना करें तो रात और दिन का इसमें अंतर है। अगर ये अन्य प्रकार की कोई पिक्चर होती तो हमें कोई इसमें लेना देना नहीं। पिक्चरें तो बहुत बनती है, पिक्चर में तो इस प्रकार की भाषा होती है, क्या इसमें दिक्कत है? लेकिन साहब, ये हमारे पवित्र ग्रंथ, हमारे आदर्श राम जी पे ये फिल्म बनाई गई है, इसीलिए हमें इस चीज का दुख होता है। सीता जी है, सीता जी मैया है, माँ है, उनमें मातृत्व की भावना होती है। आप इस फिल्म में उनको किस प्रकार से वेशभूषा के अंदर उनको प्रदर्शन कर रहे हो, अंग प्रदर्शन कर रहे हो। राम जी के साथ में सीता जी का आप ऐसे पिक्चर दिखा रहे हो कि वो नाच रहे हैं, हवा आ रही है, वो गाने में झूम रहे हैं, उनका दुपट्टा ऐसे घूम रहा है। अरे आपने तो वासना का वहां पे एक मंजर सा बना रखा है। क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? पूरे फिल्म में ऐसा लग रहा है कि एकदम अंधेरी कोई नगरी है, काली काली एकदम, पता नहीं कैसी। अरे जब हमारे राम जी होते हैं वहां पे स्वर्णिम युग होता है एकदम। वहां का वातावरण शांत होता है, वहां की पवित्रता, वहां के वृक्ष, वहां का वन, वहां का क्षेत्र, वहां का दृश्य उत्तम होता है, जो आंखों को अच्छा लगता है। निर्मलता होती है उसमें, प्रकाशमय चीजें होती है। और इस पिक्चर में तो आपने अंधकार का एकदम तुल दे रखा है पूरा। इसमें एक अंधेरी नगरी को दिखा रखता है पूरी। और कैसे उनके वस्त्र दिखा दिए आपने? अरे साहब, चेहरे की कांति से पता चल जाता है कि ये रामायण है। रामचित मानस का आपने इस पिक्चर के द्वारा अपमान किया। आपने हिंदुओं की भावनाओं के, साधु संतों के आराध्य देव का आपने अपमान किया इस पिक्चर के माध्यम से। आप पैसे कमाने के चक्कर में या लोगों का मनोरंजन करने के चक्कर में आप तो कह रहे हो कि नहीं, पिक्चर में लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, तो आपने मजाक का पात्र बना रखा है। आप राम जी को मजाक का पात्र समझते हो। किसी के धर्म को, किसी के आराध्य देव को टारगेट करके इस प्रकार की पिक्चर नहीं बना सकते आप किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं जनता में? जो हमारे भावी पीढ़ी के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जब वो देखते हैं कि यार राम जी को रावण तो ऐसे पकड़ के यूं गिरा देता है, जिसकी मेरे दादाजी, मेरे माताजी हमेशा पूजा कर रहे हैं। रामानंद सागर ने जो रामायण बनाई थी आज से पहले पुरानी, उसको आप एक बार देखिए, हर एक पात्र को देखिए, उसके अंदर वास्तव में ऐसा लगता है कि ये रामायण काल ही है, राम काल है उसके अंदर। अयोध्या नगरी देखिए, आप रावण को देखिए, उनका चरित्र देखिए, उनका स्वभाव देखिए, किस प्रकार से आपने एक एक दृश्य को आपने फिल्माया है। लक्ष्मण को आप किस प्रकार से दिखा रहे हैं, उनका ड्रेस देखिए। रावण को आप देखिए किस प्रकार से आप दिखला रहे हैं, रावण के पुत्र को आप किस प्रकार से दिखला रहे हैं। आप मनोरंजन का साधन करो, लाख भले, कोई मना नहीं है किसी को, लेकिन आप किसी के धर्म को टारगेट करके इस प्रकार से नहीं बना सकते। रामायण के प्रति लोगों की श्रद्धा होती है, उस श्रद्धा को आघात पहुंचता है ऐसी फिल्मों से। आप किसी की भावनाओं को धर्म से जोड़कर आघात नहीं पहुंचा सकते। आप व्यक्ति का मूल उसका धर्म होता है, उसका स्तंभ होता है। जब व्यक्ति का मूल ही खत्म हो जाए तो फिर पीछे बचता क्या है? अरे कितने संत बैठे हैं, कोई गुफा में बैठे हैं, कोई पहाड़ों पे बैठे हैं, कोई मठों में, कोई मंदिरों में, रात दिन लोग कीर्तन कर रहे हैं, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। कितना अपमान हुआ है उन संतों का, उन भक्तों का। वो आराध्य देव है राम जी। आपने एक फिल्म के माध्यम से उनको एकदम एक साधारण व्यक्तित्व, साधारण होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ उसकी मर्यादा होती है। आपने तो मर्यादा तार तार कर दी। हर जब आपको पूछा जाता है वीडियो के माध्यम से, टीवी डिबेट में, कि नहीं देख लो, हमने तो इनको इस प्रकार से दिखाया, लास्ट के अंदर विजय राम जी की होती है, सत्य की विजय होती है, रावण को इसमें हराया हुआ दिखाता है। अरे बात हारने की या जीतने की नहीं होती। रामायण का मतलब होता है कि एक प्रकार से जीवन को उत्तम तरीके से किस प्रकार जिया जाए। घर में माता पिता बहन भाई बोलने का, बैठने का, किसी के साथ व्यवहार करने का, उत्तम से उत्तम किस प्रकार से जीवन को और अच्छा जिया जाए, यह रामचित मानस में हमें मिलता है, यह पढ़ाया जाता है रामचित मानस में। और आप उसी रामचित मानस को इस प्रकार से दिखा रहे हैं। इस पिक्चर में उन सभी संतों का, उन ऋषियों का इसमें अपमान है।
इस फिल्म के द्वारा उनका अपमान किया गया है, उनके आराध्य देव को इस प्रकार से दिखाकर। ऐसी पिक्चरें संपूर्ण रूप से भविष्य में न बने, इस प्रकार से सरकार को भी कुछ एक्शन लेना चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, एक विशाल राम मंदिर बन रहा है, उसके अनुरूप आज जो आराध्य देव वहां पे विराजमान होंगे, उनके अनुरूप आप इस प्रकार से पिक्चर बना रहे हैं आप। और आपको जब पूछा जाता है तो आप बोलते हो कि नहीं नहीं, ये अगर रामायण नहीं बनी है, अगर रामायण बनती तो हम इसका नाम रामायण रखते, हमने इसीलिए इसका नाम आदि पुरुष रखा है, ये रामायण नहीं है। अरे साहब, रामायण नहीं है तो उसके अंदर वो राम लक्ष्मण, वो लंका, वो किसकी दिखा रहे हो आप? कौन से रावण को आप दिखा रहे हो? कौन से हनुमान जी को दिखा रहे हो आप? आपका जो पूजा घर है उसमें आप किसकी फोटो लगा के रखते हो? क्या जो आपने ये पिक्चर भी बनाई है, इनका फोटो काट के आप अपने घर में रखोगे? हनुमान जी को इस प्रकार से पूजा घर में रखोगे? राम जी को जिस प्रकार से आपने दिखाया है, वो पूजा घर में आप इनकी फोटो रखोगे क्या? उनके चरित्र से, उनके स्वभाव से, उनके आंखों से, उनके ललाट से ऐसे पता चलता है कि वास्तव में ये राम जी हैं। रामानंद सागर की जो रामायण है, उसके एक एक पात्र को आप देखिए। बात राक्षस की या दानव दैत्य की नहीं है, लेकिन उनमें भी एक मर्यादा होती है। उनमें मर्यादा है कि युद्ध होता है वो दिन में होता है या रात में होता है। आप तो एक अंधेरे काल में चल रहे हो। कौन से काल, क्या दिखा रहे हो आप? हनुमान जी सबसे पवित्र होते हैं, आपने हनुमान जी को एक मजाक का रूप बना के दिखा दिया इसमें। वानर सेना है, उनको किस प्रकार से आप दिखा रहे हो? कोई बॉलीवुड की फिल्म थोड़ी है जिसमें आप इस प्रकार से एक झुमका सा आप दिखा रहे हो उसमें। मैं पिक्चर का विरोध इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ये रामायण से संबंधित है। आप अपनी बातों से पलट नहीं सकते कि हमने रामायण नहीं बनाई है। ये इसमें जितने भी पात्र हैं वो सारे के सारे रामायण से संबंधित हैं। आपने राम का रोल दिया है, आपने रावण का रोल दिया, इसमें आपने हनुमान जी का रोल दिया है, आपने सीता मैया का रोल दिया है, आपने तो वासना की कड़ी दिखा दी इसमें। जब हमारी बूढ़ी माताएं हैं, जो हमारी बहन बेटे हैं, जब इस प्रकार से सीता जी का आंचल देखेगी, जब इस प्रकार से सीता जी का वर्णन देखेगी इस पिक्चर के माध्यम से, तो उनके मन में श्रद्धा का भाव कैसे उत्पन्न होगा? मेरे बच्चे भी अगर इस प्रकार की पिक्चर देखते हैं, ये रामायण अगर देखते हैं, किसी भी हाल में श्रद्धा का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। तालियां बजा सकते हैं, जय श्री राम कर सकते हैं, लेकिन अंदर जो भाव होता है ना श्रद्धा का, इस पिक्चर से कदापि नहीं हो सकता। हजारों हजारों वर्ष जिन्होंने तपस्या की है, जो अभी भी तपस्या कर रहे हैं वर्तमान में, सैकड़ों सालों से, 50 सालों से, आप उनके आराध्य देव को इस प्रकार से इस्तेमाल करके आप लोगों का मनोरंजन या पैसा नहीं कमा सकते। आप सभी से निवेदन है, कृपया इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों के पास ये मैसेज पहुंचे कि हमारे जो आराध्य देव राम जी हैं, उनके साथ आप इस प्रकार से मजाक नहीं कर सकते। जय हिंद, जय भारत।